हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मैं मान सिंह राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज देखिए सुबह क्या हुआ था, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से लाइव क्लास नहीं हो पाई थी। तो मैंने बोला था कि ये क्लास आपको रिकॉर्डेड मिलेगी और मैं अभी ये क्लास आपको अपडेट कर रहा हूँ। तो आप इस क्लास को मिस मत करिएगा। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन 200% गारंटी के साथ आने वाला है। खास करके अभी जो जिनका रिसेंट में एग्ज़ाम है, जैसे अभी दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है, ठीक है, या आपकी जो भी एग्ज़ाम है अभी 2024 तक। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, नोबेल प्राइज़ के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और ये आपको पूरे 1 साल तक कवर करेगा 2024 में। बस इसमें नाम अपडेट कर देना। आज के बाद से आपको नोबेल प्राइज़ की कभी कोई डाउट नहीं आएगी। चलिए आइए देखते हैं नोबेल प्राइज़ के बारे में, पहले जान लेते हैं। सर, ये नोबेल प्राइज़ क्या होता है। नोबेल प्राइज़ स्वीडन के एक साइंटिस्ट थे, नाम था अल्फ्रेड नोबल। अल्फ्रेड नोबल स्वीडन के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अल्फ्रेड नोबल। अल्फ्रेड नोबल ने अपने पूरे करियर में 367 इन्वेंशन किया था, जिसमें से जो सबसे फेमस था इनका 1867 का डायनामाइट। क्या? डायनामाइट। तो जब ये मरने लगे तो इन्होंने 1895 में 1895 में इन्होंने अपनी पूरी वसीयत स्वीडन के सेंट्रल बैंक के नाम कर दी और बोला जब मैं मर जाऊं तो मेरी पूरी प्रॉपर्टी के ब्याज के पैसे से क्या करना है, दुनिया में जो भी लोग साइंस या इन्वेंशन के क्षेत्र में कुछ नया करेंगे उनको क्या करना है, रिवार्ड देना है, अवार्ड देना है। ठीक है। और उनकी डेथ हो गई सर, कब? 1996 में डेथ हो गई। 1996 में इनकी डेथ डेथ हो गई। ठीक है। और इनके मरने के बाद फिर इनकी पूरी प्रॉपर्टी क्या किया गया, स्वीडन के बैंक में जमा कर दिया गया और एक चैरिटेबल संस्था बनाई गई जिसका नाम है नोबल फाउंडेशन एकेडमी। नोबल फाउंडेशन एकेडमी। नोबल फाउंडेशन एकेडमी, क्वेश्चन आएगा सर नोबल फाउंडेशन एकेडमी कब बनी, तो आप क्या लिखेंगे? 1900 में नोबल फाउंडेशन एकेडमी बनी। सर नोबल प्राइज देता कौन है? तो नोबल प्राइज नोबल फाउंडेशन एकेडमी, नोबल फाउंडेशन एकेडमी। नोबल प्राइज नोबल फाउंडेशन एकेडमी के द्वारा हर साल दिया जाता है। क्वेश्चन आएगा सर कितने सब्जेक्ट में, तो लिखेंगे टोटल सब्जेक्ट। कुल कितने सब्जेक्ट में, तो सर इसमें कुल 6 सब्जेक्ट में दिया जाता है नोबल प्राइज। नोबल फाउंडेशन एकेडमी के द्वारा 1901 से क्या दिया जाता है। 1901 से नोबल प्राइज दिया जाता है नोबल फाउंडेशन एकेडमी के द्वारा। नोबल फाउंडेशन एकेडमी कब बना था सर? 1900 में बना था। कुल सब्जेक्ट कितने हैं, तो कुल इसमें 6 सब्जेक्ट हैं। कौन कौन से? फिजिक्स, ठीक है, केमिस्ट्री, मेडिसिन, पीस, लिटरेचर और इकोनॉमिक्स। 6 क्या है? इकोनॉमिक्स। अब इसमें क्वेश्चन आएगा कि जो लास्ट में सबसे लास्ट में जोड़ा गया कौन सा लास्ट सब्जेक्ट, लास्ट सब्जेक्ट कौन सा है? इकोनॉमिक्स है। और ये कब जुड़ा? 1969 में।
ठीक है। तो देखिए ये सारे जो 6 सब्जेक्ट हैं, इसमें से 5 जो नोबेल प्राइज दिए जाते हैं किसके द्वारा, नोबेल फाउंडेशन एकेडमी स्वीडन के द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है। और इसमें से एक जो है ये जो आपने लिखा है क्या, पीस, शांति का जो लिखा है सर, ये जो शांति है बाई पार्लियामेंट ऑफ नॉर्वे, पार्लियामेंट ऑफ नॉर्वे, नॉर्वे की संसद के द्वारा दिया जाता है शांति का नोबेल प्राइज। बाकी और जो 5 सब्जेक्ट हैं किसके द्वारा दिया जाता है, नोबेल फाउंडेशन एकेडमी स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। चलिए अब आते हैं 2023 में जो नोबेल प्राइज मिले हैं उसके बारे में। तो देखिए जो शांति का नोबेल प्राइज मिला है सर, शांति का नोबेल प्राइज किसको मिला है, नरगिस मोहम्मदी को मिला है। ये ईरान की क्या पॉलिटिशियन है, सोशल एक्टिविस्ट हैं। ठीक है। और इनको मिला है नरगिस मोहम्मदी को किसका, शांति का नोबेल प्राइज। हालांकि अभी ये जेल में है 2 महीने से। ठीक है। देखेंगे केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज किसको मिला है सर, केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिला है किसको, मोंगी जी बोवेंडी, लुइस ई ब्रूस, एलेक्सी एकिमोव। इन्हें क्या, क्वांटम डॉट थियरी की खोज के लिए दिया गया। किसको, इन मोंगी जी बोवेंडी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी एकिमोव को क्वांटम डॉट थियरी के लिए दिया गया। क्वांटम डॉट थियरी क्या है, ये कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों के डायग्नोस में यूज किया जाता है। ठीक है। आइए देखते हैं थर्ड क्या है, फिजिक्स, भौतिक विज्ञान में किसको दिया गया, पियरे एगोस्टीन फ्रांस के हैं, फेरेन क्रॉन्च कहाँ के, हंगरी के, एनी एल हुलियर फ्रांस के हैं। और इनको किस लिए दिया गया है, द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता का मेजरमेंट करने के लिए इन तीनों लोगों को दिया गया फिजिक्स का नोबेल प्राइज भौतिक विज्ञान में। चलिए चिकित्सा, मेडिसिन का किसको दिया गया, मेडिसिन को देखिए किसको, कैटलिन कारिको हंगरी के और ड्रू विशमैन ये कहाँ के, अमेरिका के हैं। ठीक है। और इनको किस लिए दिया गया सर, एम आर एन ए, एम आर एन ए क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। एम आर एन ए सर क्या है, कोविड-19 जैसी खतरनाक बीमारियों की वैक्सीन है जिसका इन्होंने खोज किया है। ठीक है। किसने, कैटलिन कारिको और ड्रू विशमैन ने। चलिए आगे देखते हैं इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज किसको मिला है। तो देखिए इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज किसको मिला है, क्लाउडिया गोल्डिन को मिला है। क्लाउडिया गोल्डिन कहाँ से हैं, अमेरिका से हैं क्लाउडिया गोल्डिन। ठीक है। और किस लिए मिला है इनको, लेबर इकोनॉमिक्स के लिए मिला है। लेबर इकोनॉमिक्स क्या है, लेबर मार्केट इकोनॉमिक्स, मतलब महिला श्रम बाजार के लिए दिया गया है। यानी इनका कहने का मतलब ये है कि आप यूं कह सकते हैं वुमेन्स लेबर, वुमेन्स लेबर, वुमेन्स लेबर ये बात करती हैं राइट टू इक्वलिटी की, कि अगर मेल और फीमेल दोनों काम करते हैं तो फीमेल को वेजेज, मजदूरी या सैलरी कम क्यों दी जाती है जबकि वो दोनों इक्वल काम करते हैं। ठीक है। तो इसीलिए इनको दिया गया। तो आप देखेंगे इकोनॉमिक्स जो है लास्ट सब्जेक्ट जो नोबेल प्राइज में जुड़ा जुड़ा 1969 में, अभी मैंने बताया था। अब थोड़ा सा हम भारत के देख लेते हैं, भारत से नोबेल प्राइज किसको मिला, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट करेंगे आप। पहले भारतीय पहले भारतीय पहले भारतीय नोबेल प्राइज विजेता, पहले भारतीय नोबेल प्राइज विजेता, पहले भारतीय नोबेल प्राइज विजेता, पहले भारतीय नोबेल प्राइज विजेता कौन सर, रविंद्रनाथ टैगोर। कौन, रविंद्रनाथ टैगोर। कब मिला था सर, रविंद्रनाथ टैगोर को कब मिला था, 1913 में। लिटरेचर के लिए दिया गया था, इनका साहित्य लिटरेचर के लिए दिया गया था किसको, रविंद्रनाथ टैगोर को। अच्छा इकोनॉमिक्स में इनकी जो लिटरेचर थी किसके लिए, गीतांजलि के लिए, आपने शायद पढ़ा भी होगा, गीतांजलि के लिए इनको दिया गया था साहित्य का नोबेल प्राइज। अच्छा इकोनॉमिक्स में पहले इकोनॉमिस्ट, पहले भारतीय अर्थशास्त्री, पहले भारतीय अर्थशास्त्री कौन, अमर्त्य सेन। अमर्त्य अमर्त्य सेन को कब मिला सर,
1998 1998 में मिला, ठीक है। और दूसरे कौन, अभिजीत बनर्जी, अभिजीत बनर्जी, अभिजीत बनर्जी को मिला दूसरे। इनको कब मिला, 2019 में मिला, ठीक है। तो ये है नोबेल प्राइज विनर। और एक क्वेश्चन और मैं आपको बताना चाहूंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे युवा नोबेल प्राइज विजेता, क्या, सबसे युवा नोबेल प्राइज विजेता किसको मिला, मलाला यूसुफजई, मलाला यूसुफ जई। कहाँ से, पाकिस्तान की हैं ये। 17 ईयर, 17 साल की, कब दिया गया, 2014 में। किस लिए, शांति के लिए, क्या, शांति का नोबेल प्राइज मलाला यूसुफजई को दिया गया, ठीक है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो नोबेल प्राइज है सर, एक सब्जेक्ट में, यहाँ देखेंगे, एक सब्जेक्ट में मैक्सिमम कितने, 3 लोगों को, ठीक है। मिनिमम कितने, 1 लोगों को, ठीक है। तो जब 3 लोगों को मिलेगा सर, तो ये क्या होगा, जिसका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगा उसको 40% मिलता है, और बाकी 30% और 30% मिलता है, ठीक है। क्या, 40%, ठीक है, 40% और फिर 30%, 30%। तो आज की क्लास को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक है। तो आज का जो ये क्लास है आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो कल हम फिर लाइव मिलेंगे इसी चैनल पे, आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे, कितने बजे, सुबह 7 बजे। तो मेरे साथ जुड़ना मत भूलिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।